ओम नमो नारायण जी। जय माँ भगवती, जय माँ आदिशक्ति, जय माँ कामाख्या, हर हर महादेव। आप सभी का नागा डिवोटी चैनल पर स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। तो जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि हम ज्योतिष, तंत्र मंत्र की वो ही जानकारी आपके सामने लेकर आते हैं, जिससे आपको कुछ ना कुछ लाभ प्राप्त हो। और ऐसी ही वीडियोज़ और जानने के लिए हमसे जुड़े रहें, हमारे चैनल को फॉलो करें, सब्सक्राइब करें। आज का विषय है ऐसे देवता के ऊपर, ऐसे लोक देवता के ऊपर जिनको सभी देवताओं की सिद्धि, सभी देवताओं का वरदान प्राप्त था। देवता हैं जिनको आप सभी लोग जानते हैं, श्री गोगा जहारवीर जी महाराज, जो हरियाणा, पंजाब, कुछ हिस्सा यूपी, एमपी, हिमाचल प्रदेश, बहुत से लोग उनको अलग-अलग नाम से जानते हैं। लेकिन उनकी मान्यता उत्तर भारत में बहुत ज़्यादा है, अत्यधिक है। हर कोई उत्तर भारत का नागरिक उनसे परिचित होगा और मुझे लगता है कि उत्तर भारत का हर व्यक्ति, हर छोटा बच्चा भी उनके बारे में सब कुछ जानता है। लेकिन फिर भी ये वीडियो हम आपके लिए बना रहे हैं। अगर हमसे कोई त्रुटि होती है या कुछ ऐसी बात है हम जो ना बता पाएँ, तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो देखिए, जिनके कुल देवता या लोक देवता निकलते हैं गोगा जहारवीर जी, तो समझो कि ये वीडियो उनके लिए सोने पे सुहागा है। क्योंकि ये एक ऐसे देवता हैं जो किसी भी शक्ति से नहीं डरते, किसी भी शक्ति से नहीं दबते। क्योंकि 52 वीर, 56 कलबे, 64 जोगिनी सबकी सिद्धि इनको प्राप्त है। माता काली इनके साथ चलती है, बाबा भैरव इनके साथ चलते हैं। इनके अपने 5 पीर हैं, जो इनको हर चीज़ का हाल खबर देते रहते हैं। गुरु गोरखनाथ जी के सबसे प्रिय शिष्य हैं। गोरखनाथ जी इनको अपना बेटा मानते हैं। वैसे गुरु के लिए हर शिष्य अपना बेटा ही होता है, लेकिन गुरु गोरखचंद्र नाथ जी के अत्यंत प्रिय शिष्य ये रहे हैं। जिन लोगों पे गोरखनाथ बाबा की सवारी आती है, चौकी आती है, हाज़िरी आती है, उस हाज़िर चौकी में आने से पहले भी गोगा जहारवीर जी ही आते हैं। नाग स्वरूप में चलते हैं ये। जब किसी को इनकी सिद्धि प्राप्त होती है, साधना ये मार्ग में जब चलते हैं, तो सबसे ज़्यादा नाग दिखाई देते हैं, सबसे ज़्यादा साँप दिखाई देते हैं। कभी दिखाई देता है कि नाग आपसे लिपट रहे हैं, कभी देख रहा आप नागों के साथ खेल रहे हो, कभी आप देखोगे कि नाग आपका पीछा कर रहे हैं, अलग-अलग प्रकार से। ये अपना जो असली स्वरूप है, घोड़े पे जो ये स्वरूप आता है इनका, वो बड़ा लेट दिखाई देता है और घोड़े के बाद भी इनका उस पे बैठे आना, दिखना बड़ा विचित्र है, मतलब बड़ा मुश्किल है। लास्ट स्टेज है ये, आखिर में जब ये पूरी की तरीके से आपके ऊपर कृपा कर देते हैं, तब। क्योंकि इससे पहले इनके जो दीवान हैं, इनके जो गण हैं, वो आपकी परीक्षा लेने बार-बार, बार-बार आते रहते हैं। अगर आप भी इनकी साधना करना चाहते हैं, तो साधना इनकी अत्यंत सरल है। सात्विक भोग पर ही चलते हैं, तामसिक भोग ये नहीं लेते हैं, ठीक है? और आप सभी जानते हैं, राजपूत वंश के राजा रहे हैं ये और सनातन धर्म के लिए, गौ रक्षा के लिए इन्होंने बड़े कर्म किए। गोरखनाथ जी के प्रिय शिष्य रहे। हर सिद्धि, हर बावन से सुर्खी इनके साथ चलती है। जिन, जिन्नात, परी, चंडाल, चिड़ी मतलब कि कोई ऐसी शक्ति नहीं है जो इनको ललकार दे। हिंदू रूप में भी चलते हैं, हिंदुओं के लिए भी चलते हैं, मुसलमान भी इनकी पूजा करते हैं। मुसलमानी के पीर हैं जो इनके साथ या इनके नीचे भी चलते हैं। जो क्योंकि ये ऐसे लोक देवता है जो सिर्फ़ हिंदू शक्तियों से नहीं, मुसलमान की जो शक्तियाँ हैं ना, मुसलमानी जो शक्तियाँ हैं, जिन, जिन्नात, पीर, पैगंबर उनसे भी काम लेते हैं। वो भी इनके नीचे चलते हैं। 5 बावली आपने सुना होगा, वो इनके साथ चलते हैं। तो एक बहुत बड़ा सिस्टम इनका आप कह सकते हो तंत्र जगत में। जिनके पास इनकी सवारी, इनकी सिद्धि प्राप्त हो गई, वो फिर तंत्र क्षेत्र में मार नहीं खा सकता। बहुत उग्र स्वरूप में इनकी सवारी आती है। जब देखता है कोई सामने वाला, तो पीठ पर इतनी ज़ोर से चाबुक चलाते हैं कि छोटे बच्चे जो हों, जो औरतें हैं, आधे तो इनकी सवारी देख के ही डर जाते हैं। डेरू पे इनके भजन चलते हैं, इनका महीना रहता है भादवा का। तो एक उग्र देवता भी हैं और लोक देवता भी हैं। नीले घोड़े पे रहते हैं, नीलम इनके घोड़े का नाम है। अगर आप इनकी साधना पूजा करना चाहते हैं, तो श्वेत वस्त्र पहनिए, कुर्ता पजामा भी पहन सकते हैं
और धोती कुर्ता भी पहन सकते हैं सफ़ेद वस्त्र में, कि वस्त्रों का महत्व ये रहता है कि जब आप देवता के वस्त्र पहनते हैं, तो आपकी भी ऊर्जा पॉजिटिव रहती है और देवता भी प्रसन्न होता है इस चीज़ से जब वो आता है, देखता है। और अगर आप इनकी पूजा आराधना शुरू करना चाहते हैं, तो सबसे पहले आप आपके नज़दीक की जो गोकर्णेडी हो, वहाँ जहाँ गोरखनाथ जी का धूना हो, उस धूने पे जाइए, भोग प्रसाद अर्पित कीजिए और वहाँ गोरखनाथ जी से प्रार्थना कीजिए कि हे बाबा, कि जो आपका शिष्य है, जहावीर गोगा जी महाराज, इनकी हम साधना सिद्धि प्राप्त करना चाहते हैं, इनकी सवारी हम प्राप्त करना चाहते हैं। तो आप हमें आशीर्वाद दीजिए कि आपका जो शिष्य है ये हमारे साथ आ। क्योंकि आप में इतनी सक्षम नहीं हो आप कि खुद उनको जाके कहो कि महाराज जी हमारे साथ आ जाओ, हे शक्ति हमारे साथ आ जाओ। ये उन लोगों के लिए है जिनके घर में पहले ये पूजे नहीं जा रही। जिनके घर में पहले इनकी पूजा दुःख हो रही है, उनके तो घर है, ठीक है? हाँ, लेकिन अगर आपके घर में इसकी पूजा-पाठ हो रही है और निरंतर नहीं, मतलब निरंतरता नहीं है, तो भी अगर आप ऐसा गोगामेडी में गोरखनाथ जी के सामने जाके कहते हो तो साधना सिद्धि जल्दी आपको भी प्राप्त होगी। लेकिन जिनके घर में नई जो साधक है, जो नया करना चाहते हैं, उनको तो जाना ही पड़ेगा। गोरखनाथ जी से कृपा की कहिए कि हे भगवान कृपा कीजिए हम पे और वहाँ से धूने से कुछ भभूत ले आइए, वहाँ भोग प्रसाद चढ़ा दीजिए। फिर उस भभूत को अपने सामने रखेंगे जब भी आप पूजा-पाठ मतलब इनकी साधना करना शुरू करेंगे, मंत्र करना शुरू करेंगे, तो उस मंत्र करने के समय आपको वो अपने मस्तक पर लगानी है और कभी भी खाली सिर इनकी पूजा नहीं होती। आपको अपने सिर पर कोई परना, कोई कपड़ा सफ़ेद या भगवा आप पहन सकते हो, बाँध सकते हो। उसके पश्चात आपको इनकी पूजा जाप करनी है। भोग में रहेगा हलवा और साथ में दूध। दूध इनको अत्यंत प्रिय है। अगर आपके घर में गाय है, तो गाय का दूध आप इनको अवश्य चढ़ाइए। फलदारी पर भी आप भोग दे सकते हो, नहीं तो इनके हर रोज़ इनकी मेड़ी में जाकर आप इनको भोग दीजिए। तो कहने का अर्थात ये है कि ये एक बड़ी ही सरल साधना है और अपने आप में सिद्ध जो देवता हैं ये, एक बार अगर इनकी सिद्धि आपको प्राप्त हो गई, तो आपको फिर किसी देवता की सिद्धि करने की आवश्यकता नहीं है। अगर आप भी इनकी सीधी सवारी करना चाहते हैं, तो सीधा ऐसे ना कीजिए। एक बार हमसे ज़रूर आप इस चीज़ का निर्णय लीजिए कि हमसे पूछिए, परामर्श लीजिए कि मैं ऐसा करना चाहता हूँ। फिर उसके पश्चात हम आपको पूरी विधि लिखित में देंगे, मंत्र भी हम आपको लिखित में देंगे क्योंकि ये चीज़ गोपनीय रहती है, लोग कॉपी पेस्ट भी करते हैं और दूसरा ये है कि लोग मज़ाक-मज़ाक में उड़ाते भी बहुत हैं और मंत्र की जितनी गोपनीयता रहती है, क्योंकि अगर हम ऐसे मंत्र बोल देंगे तो उसकी गोपनीयता हमारे पास से भी चली जाएगी और आपके लिए भी लाभ नहीं रहेगा। क्योंकि करने वाले 100 में से 50 होते हैं, 50 भी नहीं 100 में से 10 ही होते हैं और सुनने वाले सुन के इग्नोर करने वाले ज़्यादा होते हैं। तो इसलिए अगर आप करना चाहते हैं तो हमसे आप संपर्क कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे किसी और वीडियो पे। अगर आप किसी देवता के बारे में, किसी इष्ट देवता हैं आपके, आपके भगवान हैं, लोक देवता, अगर आप उनके बारे में जानना चाहते हैं तो हमसे संपर्क कर सकते हैं, कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। और जो भी उत्तर भारत के लोग एक बार इस वीडियो को जो देख रहे हैं, वो कमेंट बॉक्स में गूगा जहारवीर जी की जय ज़रूर बोल के जाइए, ताकि सबको पता लगे कितने लोग हैं जिनके घर में इन देवता की पूजा होती है, जो इनको मानते हैं। हर हर महादेव, जय श्री गूगा जहारवीर महाराज की। ओम नमो नारायण। जय माँ भगवती।